16वीं शताब्दी का राजपूताना, जहां तलवारें सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि सम्मान और वचन की रक्षा के लिए उठती थी। जहां एक राजपूत के लिए अपनी मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं था। उसी वीर भूमि पर जन्म हुआ मेवाड़ के शेर कुंवर प्रताप का। पर क्या आप जानते हैं, इस महान योद्धा के जीवन में एक ऐसी प्रेम कहानी भी थी जिसमें राजनीति और षड्यंत्र के बीच में आहुति दे दी गई थी। आज हम सुनाएंगे कुंवर प्रताप और अजबदे पंवार की वो अनसुनी कहानी और इतिहास के शोर में कहीं दब गई थी। प्रताप और अजबदे का रिश्ता बचपन से ही तय था। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी ने बिजोलिया के सामंत राव मामलत जी को वचन दिया था कि अजबदे ही प्रताप की अर्धांगिनी बनेगी। पर जैसे जैसे वे बड़े हुए, ये रिश्ता सिर्फ एक वचन नहीं बल्कि एक गहरा प्रेम बन गया था। लगता है आज मेरी तलवार से ज्यादा किसी की नजर तेज है। बन गया था। हम तो बस ये देख रहे थे कि मेवाड़ की युवराज अपने स्वभाव में उतने ही दृढ़ है या नहीं। पर जब खुशियां दरवाजे पर थी, तभी महलों की दीवार के पीछे एक गहरा षड्यंत्र रचा जाने लगा। उदय सिंह की छोटी रानी धीर बाई जी नहीं चाहती थी कि ये साधारण सामंत की बेटी अजबदे मेवाड़ की महारानी बने। वो चाहती थी कि प्रताप का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी फुल कंवर से हो, ताकि मारवाड़ की सैन्य शक्ति मेवाड़ को मिले और उनका बेटा कुंवर जगमल सुरक्षित रहे। राणा जी, अकबर की सेना बढ़ रही है। क्या आप अजबदे के लिए मेवाड़ की रक्षा करने वाले मारवाड़ को ठुकरा देंगे? क्या मेवाड़ को एक साधारण सामंत की बेटी बचाएगी या मारवाड़ की फौज? पर मैंने राव ममलत जी को वचन दिया है धीरबाई जी। एक राजपूत अपना वचन कैसे तोड़ सकता है? राणा जी, वचन व्यक्ति का होता है, पर राजा का धर्म सिर्फ मातृभूमि की रक्षा है। चुनाव आपको करना है, पुत्र का प्रेम या मेवाड़ की सुरक्षा। धीरबाई जी यही नहीं रुकी, उन्होंने सीधा वार अजबदे के हृदय पर किया। वो चुपचाप अजबदे के पास पहुंची और उससे ये एहसास दिलाया कि उसका प्रेम प्रताप का विनाश का कारण बनेगा। अजबदे, तुम प्रताप के योग्य नहीं हो। तुम सिर्फ एक सामंत की पुत्री हो। अगर तुमने हठ किया तो मारवाड़ मेवाड़ का साथ छोड़ देगा और प्रताप अकेले मुगलों के सामने शहीद हो जाएंगे। क्या तुम अपने प्रेम के लिए प्रताप की जान लोगी? अजबदे की आंखों में आंसू आ गए। उसने मेवाड़ के लिए और प्रताप के लिए खुद को मिटाने का फैसला कर लिया। कुछ क्षण बाद प्रताप अजबदे से मिलने आते हैं। अजबदे कठोर बनने का नाटक करती है। कुंवर प्रताप, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। मैं आपका योग्य नहीं हूँ। आपको फुल कंवर से विवाह करना चाहिए। वही मेवाड़ को बचा सकती है। क्या कह रही हो अजबदे? मेवाड़ को किसी की मदद की जरूरत नहीं। मैं अकेला काफी हूँ। नहीं कुंवर प्रताप, भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो कौन बचाएगा हमारी मातृभूमि को? आपको ये बलिदान देना होगा प्रताप, मेरे लिए नहीं, मेवाड़ के लिए, हमारे मातृभूमि के लिए। अगर ये मेवाड़ के लिए तो मैं ये भी समझूंगा, पर मेरा दिल हमेशा तुम्हारा है। प्रताप गुस्से और दर्द में वहां से निकल गए। उन्होंने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में अपार पीड़ा। प्रताप जहां वो कभी नहीं झुके, आज अपने ही दिल के सामने टूट गए। लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। मेवाड़ की महारानी जयवंता बाई ने धीरबाजी का सारा षड्यंत्र पता लग गया था। वो अजबदे को समझाने लगे कि प्रेम बलिदान नहीं, शक्ति होता है और मेरा पुत्र अपने दिल के खिलाफ नहीं जाएगा। वो अजबदे को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने महाराणा उदय सिंह को समझाया कि मेवाड़ की शक्ति सेना में नहीं बल्कि प्रताप के आत्मसम्मान और उसके सच्चे साथी में है। अंततः में उदय सिंह मान गए और धीरबाई का षड्यंत्र हार गया। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा।
और मैं हमेशा आपकी ढाल बनकर आपके साथ दूंगी। और इस तरह षड्यंत्र की आग से तपकर निकला ये प्रेम इतिहास बन गया। महाराणा प्रताप और अजबदे सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि संघर्ष के दो अटूट स्तंभ बने। तो आज भी इतिहास में कहीं ना कहीं इनका प्रेम कहानी छुपी हुई है। इनके पीछे बहुत सारे षड्यंत्र हुई थी, तो ये इतिहास में छुपी हुई है या दबा दी हुई है। तो अगर आपको ये ऐतिहासिक गाथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।